दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। पिछले वीडियो में हमने एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों की यूनिट देखी थी, म्यू की और न्यू की। जिसमें म्यू की यूनिट तो थी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और जो काइनेटिक विस्कोसिटी थी उसको म्यू अपॉन रो से हमने डिनोट किया था, और उसकी यूनिट थी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और स्टॉक्स के अंदर 10⁻⁻⁴ स्टॉक। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। और चूँकि इस लॉ को हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने जब विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी की बात की थी तो हमने कहा था शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, इस प्रकार से हमने बात की थी। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, एक रिलेशन आई थी हमारे पास में, डी टॉ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। और डी यू अपॉन डी वाई जो था, इसको हमने कहा था दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है ना, चेंज इन वेलोसिटी टू डिस्टेंस, ये हमने कहा था। ये जो रिलेशन है ये फ्लूइड्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फ्लूइड्स इस रिलेशन का ओबे करते हैं वो फ्लूइड्स कहलाते हैं। क्योंकि न्यूटन से संबंधित है, इसका मतलब न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड, जो फ्लूइड्स इस रिलेशन की ओबे करते हैं, रिलेशन को मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। और जो इसको ओबे नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, दोनों चीज हो सकती हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लूइड की, तो सबसे पहले आता है आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड मतलब एक ऐसा आदर्श फ्लूइड है, ऐसा आदर्श तरल है, ऐसा आदर्श द्रव है जिसमें कि शियर स्ट्रेस उपस्थित नहीं होती है। मतलब हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस इन आइडियल फ्लूइड इज 0। शियर स्ट्रेस नहीं होगी, और दूसरा इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं आइडियल फ्लूइड के केस में इनकम्प्रेसिबल, और दूसरा नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब होता है शियर स्ट्रेस प्रेजेंट नहीं होती है। शियर मतलब ये जो है, इसमें म्यू जो है, और म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। और डायनेमिक विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कब आएगा, जब हमारे पास में शियर स्ट्रेस कहीं पर होगी किसी फ्लूइड्स के अंदर। तो हम कह सकते हैं जब आइडियल फ्लूइड होगा तो आइडियल फ्लूइड के अंदर जो है शियर स्ट्रेस 0 होती है, टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, नंबर दूसरा होता है दैट इज रियल फ्लूइड। अब अगर हम बात करें नेचर के अंदर सारे जितने भी फ्लूइड्स हैं वो रियल फ्लूइड है। ये आइडियल फ्लूइड जो है वो केवल इमेजिनरी फ्लूइड है। ऐसा कोई सा फ्लूइड नहीं है जो कि नॉन विस्कस हो, क्योंकि सभी फ्लूइड्स के अंदर जो है शियर स्ट्रेस डेवलप होती है, शियर स्ट्रेस प्रेजेंट होती है, इसलिए वो विस्कस फ्लूइड कहलाते हैं और रियल फ्लूइड्स होते हैं। तो रियल फ्लूइड की बात करें कि जिन फ्लूइड्स के अंदर विस्कोसिटी नाम का एक प्रॉपर्टी आती है, विस्कोसिटी, तो वो रियल फ्लूइड्स होते हैं। ऑल फ्लूइड्स इन नेचर एग्जिस्ट एज रियल फ्लूइड। नंबर तीसरे की बात करते हैं, नंबर थर्ड, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। हमने बात कर चुके हैं न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब जो कि रियल फ्लूइड भी है और उसके अंदर विस्कोसिटी भी होती है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी उसको ओबे करता है, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आता है। यह भी एक रियल फ्लूइड है, लेकिन ये इस रिलेशन को ओबे नहीं करता है, उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर आता है दैट इज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कौन सा होता है, तो दोस्तों एक हम ग्राफ देखेंगे, उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक, जिसको यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, तब तक तो कोई स्ट्रेन डेवलप नहीं होता है। लेकिन उस लिमिट के बाद में ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। मतलब हम कह सकते हैं उस यील्ड स्ट्रेस के बाद में टॉ जो है, शियर स्ट्रेस जो है, प्रोपोर्शनल होता है डी यू अपॉन डी वाई के। बट उस यील्ड स्ट्रेस से पहले ये इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता है, उसको बोलता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अब एक ग्राफ देखते हैं हम स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, या रेट ऑफ स्ट्रेन के बीच में, शियर स्ट्रेन के बीच में, जो हमको शो करेगा
कि इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं जिनको हमको जानना चाहिए। जैसे कि हमने बात की आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की, रियल फ्लूइड की, न्यूटोनियन फ्लूइड की। इसके अलावा डाइलेटेंट फ्लूइड्स भी होते हैं, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स भी होते हैं, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड्स भी होते हैं, उनकी बात करेंगे हम। तो एक ग्राफ देख लेते हैं। एक रिलेशन होती है, सबसे पहले उसके बात करते हैं। जनरल इक्वेशन लिखेंगे, जनरल इक्वेशन। जैसे हमने ये इक्वेशन की बात की थी, टॉ इज इक्वल टू म्यू इनटू डी अपॉन डी वाई फॉर एनी फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड के लिए हो सकती है वो, एनी फ्लूइड, दैट इज टॉ इज इक्वल टू ए इंटू डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर एन प्लस बी। और यहाँ पर ए और बी दोनों कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट्स। ये क्या है? कांस्टेंट्स है। अब रिलेशन देखते हैं। ये ग्राफ है, यहाँ पर हम टॉ की बात करते हैं और यहाँ पर डी यू अपॉन डी वाई की बात करते हैं। जब हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करेंगे, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेंथ, तो ये वाला फ्लूइड हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। जहाँ शियर स्ट्रेस 0 है तो इसको हम कह सकते हैं आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड। अब तो आइडियल फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड होता है, अगर इस रिलेशन की बात करें, इस रिलेशन में अगर n की वैल्यू जो है 1 है, ठीक है, n की वैल्यू 1 है और b और a इन दोनों की वैल्यू अगर 0 ही मान लेते हैं, ठीक है, तो 1 से कोई लेना देना नहीं है। अगर a और b दोनों की वैल्यू अगर 0 मान लेते हैं तो टॉ की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं फॉर आइडियल फ्लूइड a एंड b इज इक्वल टू 0, हेंस टॉ इज इक्वल टू 0। टॉ की वैल्यू है वो आइडियल फ्लूइड के लिए 0 हो गई, ठीक है, मतलब शियर स्ट्रेस की वैल्यू आइडियल फ्लूइड के लिए 0 हो गई। जब हम न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड की बात करते हैं, तो न्यूटोनियन फ्लूइड कब होगा? जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगा। तो हम कहेंगे इसके अंदर इस n की वैल्यू तो 1 होगी और b की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 होगा और b इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप रख के देखोगे और जो a है, a विल कन्वर्ट इनटू म्यू, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये क्या बन जाएगा? टॉ इज इक्वल टू a म्यू में कन्वर्ट हो गया। जो n की वैल्यू 1 है तो डी यू अपॉन डी वाई तो आ ही गया हमारे पास में, और b की वैल्यू 0 है, तो ये न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया इसके केस के लिए। फिर थर्ड बात करते हैं, हम बात करते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए, डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए। अब ये कौन से फ्लूइड होते हैं डाइलेटेंट फ्लूइड? इनके भी एग्जांपल्स देखेंगे हम। डाइलेटेंट फ्लूइड के लिए अगर n के केस में देखें तो देखो ये जो n है वो 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा और b की वैल्यू होगी 0, ठीक है। और a किस में कन्वर्ट हो जाएगा? a कन्वर्ट हो जाएगा म्यू के अंदर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? यहाँ पर अगर देखें हम, अगर ग्राफ देखें तो ग्राफ बनेगा इस प्रकार से, नीचे से ऊपर की तरफ। ये हो गया डाइलेटेंट फ्लूइड, डाइलेटेंट। और डाइलेटेंट फ्लूइड कौन कौन से होते हैं? अगर डाइलेटेंट फ्लूइड की बात करें तो आपने चाशनी देखी, चाशनी, या हम उसको कहें इस प्रकार से कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, प्रिंटेड इंक, ये भी क्या है? ये भी एक डाइलेटेंट फ्लूइड है। और उसके अलावा कौन सा होता है डाइलेटेंट फ्लूइड? एक्वेसिस सस्पेंशन, एक्वेसिस सस्पेंशन, ठीक है। जब हम बात करते हैं डाइलेटेंट के बाद में स्यूडोप्लास्टिक की, तो स्यूडोप्लास्टिक इसके जस्ट अपोजिट होता है, इस प्रकार से कर्व जाता है स्यूडोप्लास्टिक। और किस किस टाइप के जो है स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के अंदर आते हैं? तो दोस्तों आपने मिल्क की बात की, मिल्क की बात करेंगे मतलब दूध। अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड, ठीक है, ये सारे क्या हैं? स्यूडोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं।
लिक्विड सीमेंट की बात करें वो भी इसी के अंदर आता है। क्ले की बात करें तो वो भी इसी के अंदर आता है, दैट इज स्यूडोप्लास्टिक। फोर्थ है स्यूडोप्लास्टिक। तो इसमें n की वैल्यू लेस देन 1 होती है, यहाँ तो ग्रेटर देन 1 थी, n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, b की वैल्यू 0 होगी, और इसके अंदर आ जाएगा लिक्विड सीमेंट, मिल्क आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा, और क्या आएगा, क्ले आएगा। ठीक है, और कुछ आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, लिपस्टिक आ सकती है, टूथपेस्ट आ सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स हैं। इसके बाद में फिफ्थ की बात करते हैं, और फिफ्थ में क्या आएगा, फिफ्थ इज इक्वल्स टू आइडियल प्लास्टिक या बिंगम प्लास्टिक कहते हैं उसको, बिंगम प्लास्टिक या फिर आइडियल प्लास्टिक। मैंने अभी आपको बताया था आइडियल प्लास्टिक के लिए एक यील्ड स्ट्रेस होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद में ये फॉलो करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। मतलब यहाँ तक तो आप स्ट्रेस अगर लगाओगे भी ना तो स्ट्रेन डेवलप नहीं होगी, ठीक है ना, तो इसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। और एक लिमिट के बाद में स्ट्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। और इसके अंदर कौन कौन सा आता है, एक तो सीवेज स्लज आ गया, अगर हम बात करें वाटर सस्पेंशन ऑफ क्ले एंड फ्लाई एश, अगर फ्लाई एश और क्ले को मिला देते हैं पानी के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और इसको भी हम क्या बोलते हैं, बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए दोस्तों जो n है इसकी वैल्यू तो होगी 1, और जो b हो जाएगा उसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी टॉ 0 के। n इज टू 1 और b इज टू टॉ 0 हो जाएगी। एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, म्यू में। तो जब हम ये रिलेशन देखते हैं टॉ इज टू a इंटू डी यू अपॉन डी वाई टू द पावर n प्लस b, इस प्रकार की रिलेशन थी। ये रिलेशन क्या बन जाएगी, ये रिलेशन बन जाएगी टॉ इज टू b की जगह आ गया टॉ 0, तो हमने टॉ 0 लिख दिया, प्लस एक इसमें कन्वर्ट हो गया म्यू के अंदर, और डी यू अपॉन डी वाई लिख दिया हमने, और n 1 है, तो इस प्रकार से रिलेशन बन जाएगी बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये टाइप ऑफ फ्लूइड्स था, और इस प्रकार से ये वाली जो डायग्राम है ये आपको हमेशा याद रखना है। आइडियल फ्लूइड नीचे की तरफ डाइलेटेंट, ऊपर फिर ये न्यूटोनियन फ्लूइड आ गया, फिर स्यूडोप्लास्टिक आ गया, फिर बिंगम प्लास्टिक कह सकते हो, फिर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड कह सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।